हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एजुकेशन हब मैथ्स ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड दीपक मोदी हाजिर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे रियल नंबर भी कहते हैं, जो संख्याओं का अंतिम टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संख्याओं के 10 प्रकारों को बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो उस वीडियो को जाकर आप देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो या तो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2, -3, 2/3, करनी 3, 2.5 आदि ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इन सभी संख्याओं में लगभग सभी 10 ही प्रकार की संख्याएं आ गई हैं। वास्तविक संख्या को हम एक ग्राफ से समझते हैं। कक्षा 10वीं तक हमने 2 तरह की संख्याओं को देखा है। पहली संख्या है दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या, और दूसरी है बिना दशमलव वाली संख्या। बिना दशमलव वाली संख्या। तो पहले हम बिना दशमलव वाली संख्याओं को देखेंगे। बिना दशमलव वाली संख्या जैसे 1, 2, 3 से अनंत तक, 0, -1, -2, -3 से अनंत तक। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब बिना दशमलव वाली संख्याएं हैं। अब इन बिना दशमलव वाली संख्याओं को अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा पूर्णांक बनता है। अगर इन सभी बिना दशमलव वाली संख्याओं को देखा जाए तो ये हमारा पूर्णांक बनता है। और थोड़ा अगर ध्यान से देखा जाए तो 1, 2, 3 ये हमारी प्राकृत संख्या बनती है। ये हमारी प्राकृत संख्या बनती है। और थोड़ा और ध्यान से अगर देखें हम तो 0 को अगर प्राकृत संख्या में जोड़ दिया जाए तो ये हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या बन जाती है। इसी प्रकार से हम सम संख्या भी देख सकते हैं, विषम संख्या भी देख सकते हैं, भाज्य संख्या भी देख सकते हैं, अभाज्य संख्या भी देख सकते हैं, और सह अभाज्य संख्या भी इनमें देखने को मिलती हैं। और ये जितनी भी संख्याएं मैंने आपको अभी बताई हैं, इन सभी संख्याओं को परिभाषा के रूप में हमने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो आइए अब दशमलव वाली संख्याओं को देखते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है शांत, दूसरी होती है अनवसानी आवर्ती, और तीसरी होती है अनवसानी अनावर्ती। ये 3 प्रकार की दशमलव वाली संख्या होती है। तो आइए इनको हम एक एक को डिटेल में समझते हैं। शांत यानी कि
ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद वाली संख्याओं का अंत हो जाए, मतलब कि भाग करने पर दशमलव के बाद उस भाग पूरा चला जाए, वो हमारी शांत हो जाएगी। जैसे 1.5, 2.79667। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दशमलव के बाद 4 संख्या तक तो गया, लेकिन उसके बाद भाग पूरा हो गया। तो ऐसी संख्याएं हमारी शांत संख्या कहलाती हैं। जैसे 5.697, तो यहाँ पर भी 3 संख्या तक गया दशमलव के बाद, लेकिन भाग यानी कि संख्याओं का अंत हो गया। अब देखते हैं अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती में भाग पूरा तो नहीं होता, लेकिन संख्याएं बार बार आती है। जैसे 1.7777 या 3.333 या 6.575757 और ये भाग चलता जाता है। 1 बाद 7777 यानी कि दशमलव के बाद संख्याएं बार बार आती है। 6.575757 यानी कि दशमलव के बाद संख्याएं बार आती है और भाग पूरा नहीं होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 5.25566666 और वो बार बार आती जाती है। इन संख्याओं को अनवसानी आवर्ती कहते हैं। अब देखते हैं अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती में ना तो संख्याओं का अंत होता है और ना ही वो संख्याएं बार बार आती हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 0.01 001 001। तो आप यहाँ देखेंगे कि ना तो कोई संख्या बार बार आ रही है और ना ही संख्याओं का अंत हो रहा है, इसलिए इसे अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2.15769। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संख्याओं का अंत भी नहीं हुआ और कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है, इसे अपन अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पाई का मान 22/7 बताया जाता है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है। जैसे करनी 2 का मान, करनी 3 का मान, करनी 7 का मान, ये इनका मान एग्जैक्ट नहीं होता है, तो ये अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। आइए अब आगे समझते हैं। जब शांत संख्या और अनवसानी आवर्ती को हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या, और अनवसानी अनावर्ती को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि P और Q हमेशा पूर्णांक होते हैं और Q कभी भी 0 नहीं होता है। Q को कभी भी 0 हम नहीं लिख सकते हैं। अगर Q को 0 लिखेंगे तो फिर अनंत में चला जाएगा, इसलिए Q को हम 0 में, Q को 0 कभी नहीं लिखते, इसलिए लिखते P ≠ 0। अपरिमेय संख्या में भी P और Q पूर्णांक होते हैं और Q कभी भी 0 नहीं होता है, Q कभी भी 0 नहीं होता है। इस बात का ध्यान हमेशा रखना है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।